पब्लिक सुनती है, सोचती है, फिर उसका रिएक्शन देती है नहीं जाके। वो सीधा फर्स्ट डे कलेक्शन पता चलता है। मुंह में आया बक दिया ऐसा। भाई आप लोग क्यों करते हो इस तरह का? तो यश में वो दिखता है मेरे को, राम तेचर में वो दिखता है, जूनियर एनटीआर में वो दिखता है। वो लोग कभी कमेंट्स पास नहीं करते हैं। हेलो वन मानी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, लाइगर कुछ ऐसी बात हो गई एक इंटरव्यू में, विजय देवराकोंडा ने क्या कह दिया कि लोग गुस्सा हो गए। हमारे साथ में है हमारे एक्सपर्ट जिमी भाई, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। ऐसा क्या कह दिया विजय देवराकोंडा ने? भाई ये भी क्या चल रहा है ना बॉलीवुड में, जो माहौल चल रहा है ना अभी, ये बॉयकॉट, करीना कुछ बोल रही है, अर्जुन कपूर सबको डांट रहा है कि भाई हम लोग बहुत चुप्पी साध लिए तो उसका गलत मतलब ले रहे हो। भाई मैं तो बोलूँगा हमें सबको है ना आर्टिस्टों के सामने, जनता के सामने बहुत हम्बल रहना पड़ेगा। आप लोग अगर आप चाहते हो कि आप लोगों की फिल्में लोग देखने आए, सराहे, सुपरहिट हिट हो, तो हम सबको, इंडस्ट्री वाले जितने भी हैं, सबको हम्बल रहना पड़ेगा। और यही एक संस्कार की निशानी है ना। इसी को संस्कार बोला जाता है कि आप इस तरह का पेश आओगे। विजय देवराकोंडा ने बोला कि मेरी कोई फिल्म मोबाइल पे देख लेगा, हम तो बनाते रहेंगे, कोई टीवी पे देख लेगा, जिसको देखने का वो देखा। भाई आप लोग क्यों करते हो इस तरह का? और वो जहाँ पटना में गया, गुजरात में गया, कितना प्यार मिला उसको, है ना। और चप्पल का वो ट्रेंड कितना वायरल हो गया देवराकोंडा को। ऐसा लोगों को देख के लगा कि यार अपना हीरो आया, अपना हीरो आया। और अपना हीरो जब ऐसा बोलता है तो मतलब मैं सोचूंगा कि कोई भी हीरो हो, मतलब कोई भी आर्टिस्ट हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पब्लिकली तो नहीं बोलना चाहिए। आपके पर्सनल कुछ भी विचार होंगे वो अपने तक रखो। सबके अपने अपने विचार होते हैं, कहाँ कोई पेश करता है ना। जैसे लोगों ने बोला बॉयकॉट, तो ये तो चंद लोग थे जो आपको यूट्यूब पे, इधर उधर सोशल मीडिया पे नज़र आए। मेरे ख्याल से पूरे ऑल ओवर इंडिया के 10% ही लोग होंगे जो लोग नहीं बोल रहे हैं। बिना बोले नहीं जाएंगे तो आप लोग क्या कर लोगे? अब वो भी तो समझो। जो इसको बोलते हैं आफ्टर इम्पैक्ट, उसका आया लाल सिंह चड्ढा पे, रक्षाबंधन भी अच्छी पिक्चर थी, इमोशन था, कल्चर था, सब कुछ था, लेकिन नहीं गया कोई। लाल सिंह हमारे सेकंड एक्सपर्ट को अच्छी लगी थी। हाँ, केनी को अच्छी लगी थी। ठीक है, कई लोगों को अच्छी लगी। उन्होंने और 25 करोड़ बढ़ा दिए। 25 करोड़ बना। अब वो जाके देगा आमिर साहब को पता नहीं कब देगा, है ना। और आमिर साहब तो अभी चाइना में रिलीज करने की भी बात चल रही है उनकी, तो वो तैयारी में लगे पड़े। कहने का मतलब ये कि भाई बॉयकॉट, इस तरह के कमेंट्स टुवर्ड्स द नेशंस, और मतलब कुछ भी बोलना, मुंह में आया बक दिया, ऐसा नहीं चलता है बेसिकली। आई मीन साउथ की इंडस्ट्री है आजकल बहुत कमाल का काम कर रही है ना। तो आप कहीं ना अपनी इमेज डाउन कर रहे हो ये कह के। जिन प्रोड्यूसर का पैसा लगा है, जितने लोगों की मेहनत लगी हुई है, आपके एक कमेंट से फिल्म का बिजनेस 10 to 20% डाउन हो जाता है सीधा। चाहे वो कोई भी बोले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करीना जी ने बोला, या आमिर जी ने बोला, या अर्जुन कपूर ने बोला, या विजय देवराकोंडा ने बोला। कोई भी बोलेगा ना आज की तारीख में, पब्लिक सुनती है, सोचती है, फिर उसका रिएक्शन देती है नहीं जाके। वो सीधा फर्स्ट डे कलेक्शन पता चलता है। सही बात है। जैसे तापसी ने बोला मत जाओ, पब्लिक गई नहीं। अरे क्या बोल रहे हो यार आप लोग? इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, है ना। आप लोग ऐसा तो है नहीं कि उल्टे छोटे आ गए इंडस्ट्री में। 10वीं फेल होते, 8वीं फेल होते तो समझ भी आ रहे बोल रहे करके। आप लोग पढ़े लिखे लोग, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे? अनुराग कश्यप तो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, करेक्ट। और अच्छी पिक्चर बनाई, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मजा आ गया था देख के भाई। मतलब आप इस तरह की फिल्में बना रहे हो, और आप इस तरह के आके सोशल मीडिया पे बोल रहे हो हाँ हमारी फिल्म बॉयकॉट करो। तो आपसे भी बोलते हैं वी विल लाइक, अगर पिक्चर बॉयकॉट की जाएगी तो क्यों हो गई करके दिखाया लोगों ने। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है बहुत। सबको लग रहा था ऐसे। हाँ, हमारे आप एक्सपर्ट को मैं पूछना चाहूँगा जी सर, कि ये जो इम्पैक्ट है, हाँ, वो तो दिख गया, लेकिन इनको ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ नहीं इम्पैक्ट होगा? ऐसा बैक ऑफ द माइंड इनको ऐसा क्यों लग रहा था? ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, ज़्यादा पढ़ लिखने से भी यही हो जाता है। मेरे ख्याल से तो यही होता है कि जितने भी पढ़े लिखे जो ओवर कॉन्फिडेंट में आते हैं, तो उनको फिर यही हशर होता है कि उनकी फिल्में चलती नहीं है, ये कोई जाता नहीं। आप खुद ही बोल रहे हैं मत जाओ, फिर बनाई क्यों? और जो दोबारा बनी फिल्म, एकता कपूर ने सपोर्ट किया था प्रोड्यूसर, उन्होंने OTT के लिए बनाई थी, इसलिए वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमको तो मालूम है पिक्चर नहीं वहाँ चलेगी तो वहाँ तो चली जाएगी, इसलिए वो लोग बोल रहे थे। फिर भी मैं यही कहूँगा सबको, करबद्ध निवेदन है सबसे कि भैया हमारी इंडस्ट्री के लोगों से करबद्ध निवेदन है कि भाई आप इस तरह का स्टेटमेंट कहीं पे भी ना दिया करें। उल्टा ये बोले आइए हमारी फिल्में देखिए। कपिल शर्मा शो में जा के लोग बोलते हैं, प्रमोशन करते हैं अपनी फिल्मों का। क्यों करते हैं? हमारी फिल्म देखिएगा, आइएगा,
सब लोग बोलते ही है ना, तारक मेहता का शो में जाते हैं, कितनी भी फिल्मों के प्रमोशन हुए उसमें भी, क्यों जाते हैं लोग? भाई हमारी फिल्म में कभी किसी ने अब शब्द बोला? हमारे पुराने स्टार पकड़ लो, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, आज तक इन्होंने कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आए, कभी कोई फालतू बकवासें नहीं की, कोई कभी स्टेटमेंट नहीं दिया, है ना। मतलब मैं समझता हूँ कि भाई सभी को हम्बल रहना चाहिए और सभी को अपना अच्छा प्रयास करना चाहिए। आपको सबके दिलों पर राज करना है, आप कर ही रहे हो, आप उसका नेगेटिव पॉइंट मत उठाओ और नेगेटिविटी मत फैलाओ इंडस्ट्री में, ऑडियंस के बीच में, है ना। एकदम मुश्किल से अभी हाल पेंडेमिक के बाद बहुत हाल ख़राब है, कई फिल्म सभी का हाल ख़राब है ना। मतलब 10 फिल्मों में तो मुश्किल से 2 या 3 फिल्में चलती है, बाकी की 7 डब्बे में जाती है, अब बिजनेस नहीं होता है। तो उसके पीछे जो इम्पैक्ट होता है, उसके पीछे जो काम करने वाले एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब मैंने ये देखा कि लोग पोस्टर उठा के गाँव में चिपकाने जाते हैं, तो उनको भी रोज़गार नहीं मिलता है कि फिल्म चलती ही नहीं है। तो आपके इस रवैये से बहुत फ़र्क पड़ेगा बॉस, अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो। आपने जिमी भाई अभी आपने कहा कि जो पुराने एक्टर्स हैं वो कभी भी कंट्रोवर्सी में कभी नहीं, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि देखना है तो देखो, नहीं तो मत देखो, कभी नहीं, हमारे बाप का क्या जाता है, हाँ नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा, कभी नहीं। लेकिन ये जो यंग जनरेशन है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, करते हुए आए हो जी, तो यंगर जनरेशन है, हाँ, वो क्यों ऐसा कह रही है? अभी की जो जनरेशन है इंडस्ट्री में संस्कार नहीं मिले, मैं तो यही कहूँगा, अपने माँ बाप से उनको संस्कार ही नहीं मिले। पढ़ लिखने से सब कुछ नहीं हो जाता ना सर, आपको संस्कार भी तो अच्छे मिलने चाहिए। आप किस घराने से, किस घर से बिलोंग करते हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। भले आप हीरो तो क्या हो गया, है ना, आपकी अच्छी पढ़ाई लिखाई माँ बाप ने कराई है, तो इस वजह से नहीं करे कि आप मार्केट में आपके कुछ भी बोलोगे। आप बन गए स्टार, क्योंकि यश वहाँ के स्टार बने, उनके पिताजी ने बोला कि आप हम्बल रहना हमेशा, भले आप स्टार हो दुनिया के लिए, घर के अंदर तो मेरे लिए मेरा बेटा ही है। तो यश में वो दिखता है मेरे को, राम तेज में वो दिखता है, जूनियर एनटीआर में वो दिखता है, वो सब लोगों में दिखता है। वो लोग कभी कमेंट्स पास नहीं करते हैं। इवन जूनियर एनटीआर ने अभी कॉल किया था मेरे ख्याल से, उनको फ़ोन पे बात हुई तो बोले यार ये सब चीज़ चलती रहेगी आमिर भाई, आप दिल पे मत लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा मतलब एक कॉन्वर्सेशन था उनका, और बहुत अच्छा लगा मेरे को वो, कि इस तरह की जो अफवाहें फैलती हैं या जो रूमर्स फैलती हैं या जो बॉयकॉट जो वेव्स चलती है, उस पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बंदे की वजह से बाकी लोग क्यों भी भुगते हैं, मेरा ये कहने का मतलब, ठीक है आप लोग को नहीं अच्छी लगी बॉयकॉट करना, आपका वो पर्सनल डिसीजन है, ऑडियंस का पर्सनल डिसीजन है, या किसी भी एक ग्रुप का पर्सनल डिसीजन, नहीं देखना चाहिए, ठीक है मत देखो, लेकिन इसको ये भी देखो कि इसके पीछे काम करने वाले कई लाखों लोग हैं, उनके परिवार पे भी असर पड़ता है। फिल्म बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर जिन को काम देते हैं, प्रिंट पहुंचाने का, ये पहुंचाने का, तो बहुत सारी डिटेल्स में अगर मैं नहीं बताना चाहूँगा तो बहुत सारी डिटेल्स है, तो बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ता है, परिवारों में फ़र्क पड़ता है, तो इंडस्ट्री में के बिजनेस को फ़र्क पड़ता है ना। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी कमेंट्स कोई ना करे। यस एब्सोल्युटली। थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट जिमी भाई को कि आपने ये जो बात है जो कि चल रही है उस पर आपने अपना ओपन माइंडेड वे से एक रोशनी डाली जिस बात पे। जी सर। और जो डिटेल आपने कहा कि काफ़ी सारे डिटेल्स है, हम आएंगे वापस आपके पास में इस बात पे डिटेल चर्चा करने। डिटेल चर्चा। थैंक यू वेरी मच।